बेगांव कालरू क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई नहर के क्षतिग्रस्त होने से खेती पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया है। अपनी समस्याओं को लेकर लामबंद हुए किसानों ने जिला कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नहर की अविलंब मरम्मत कराने व सिंचाई व्यवस्था सुचारू करने की मांग उठाई। किसानों का कहना है कि नहर की बदहाली के कारण उनकी आजीविका पर संकट मंडराने लगा है। ग्राम प्रधान राजू दानू के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि पिछले लंबे समय से नहर के हेड और दीवारें कई स्थानों पर पूरी तरह से टूट चुके हैं। उन्होंने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई बार मरम्मत कार्य किए जाने के बावजूद समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है, जिससे खेतों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इस नहर से लगभग 700 नाली भूमि की सिंचाई होती है, लेकिन पानी के अभाव में अब खेती करना मुश्किल हो गया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि नहर बंद रहने से धान और अन्य महत्वपूर्ण फसलों की सिंचाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, जिससे इस वर्ष उत्पादन में भारी गिरावट की आशंका है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पेयजल लाइन से निकलने वाले अतिरिक्त पानी को रोककर अस्थायी व्यवस्था के तहत खेतों तक पहुंचाया जाए, ताकि कम से कम एक सप्ताह के भीतर फसलों को पानी मिल सके। प्रदर्शन के दौरान कृष्णा बिहार, पूरन सिंह, दिलीप सिंह, नंदन भट्ट और माधो सिंह समेत कई ग्रामीण उपस्थित रहे। प्रथम तो धन्यवाद करता हूँ अपने पत्रकार बंधुओं का जो एक फोन करने के बाद भी हमारे बीच पहुंचे। तो आज हम लाहौर घाटी की सबसे बड़ी समस्या अपने आपके सामने लेकर आए हैं, जिलाधिकारी महोदय के सामने लेकर आ गए हैं, जिसमें जो हमारी एक सलानी से लेकर नैकाना कुमटिया कालारो बेगांव तक एक बहुत बड़ी नहर है जो बहुत पहले बन चुकी है। तो उस नहर पिछली बार आपदा से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो अभी हमने लगातार विभाग को मतलब प्रधान जी के द्वारा वहाँ पर लगातार उसको दिया गया विभाग को, तो अभी तक उसकी सूद नहीं ली गई है, क्योंकि अभी सिंचाई का समय है और लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विभाग के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि जनरेटर के माध्यम से हम पानी देंगे, लेकिन इतनी बड़ी जो हमारी इतनी नाली की जो ज़मीन है उसमें जनरेटर के माध्यम से पानी नहीं पहुंच सकता है। तो हम विभाग से कहना चाह रहे हैं, हम लगातार गुहार लगा रहे हैं कि तुरंत उस नहर की मरम्मत कार्य किया जाए। और हम इसी मैटर को लेकर आज हम जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं। तो आज हम उन्हें ज्ञापन देते हैं, अगर वो उस पर कार्य होता है तो करेंगे, नहीं होता है तो हम सिंचाई विभाग को मैं लगातार ये बताना चाहता हूँ कि उनके ऑफिस, उनके कार्यालय के बाहर पर मैं धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य रहूंगा। और पूरी हमारी जनता लाहौर घाटी की जितने 4 ग्राम सभाएं जो वहाँ पर को आती हैं, जो उस नहर से वंचित हैं, उन लोगों को मैं वहाँ पर सिंचाई विभाग के आगे बैठाने के लिए हम बाध्य रहेंगे। और मैं विभाग से कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी उसमें पैसा लाकर उसका एस्टिमेट बनाकर और उसमें तुरंत कार्रवाई करने की कृपा करें। एक जनता की एक ऐसी आवाज़ है जिसमें कि अभी सिंचाई हमारी सिंचित भूमि हमारी पिछले साल आपदा में आई नहर से ध्वस्तीकरण के मामले में हम आज डीएम मैडम साहब से मिलने आए हैं, जो कि हमारी 700-800 नाली अभी जो सिंचित थी, जो नहर हमारे सदियों से चले आ रहे हैं, उस नहर की पिछले साल आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसमें कि अभी तक विभाग के द्वारा कोई सुध नहीं ली गई है। और बीच में काम चला, उसमें काम चलने के बाद चेक डैम बनाए गए, नहर की कोई मरम्मत नहीं की गई। और चेक डैम किसके लिए बनाए गए हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। नहर का काम पहले ज़रूरी था या चेक डैम बनना ज़रूरी था, ये अब विभाग से हमको पूछने के लिए हम यहाँ आए हैं कि हमें पहले जो ज़रूरत होती है उस चीज़ को हमें सिंचाई के लिए हमारी खेती और जो हमारा पूरा लगभग हमारे 2 ग्राम सभा में फैली हुई है, 3 ग्राम सभा में फैली हुई नहर है, 2-3 किलोमीटर के अंदर फैली हुई है, जो हमारे काफ़ी 50-60 सालों से चला आ रहा है। लेकिन अभी हमारे किसान जो हैं पूरी तरह से चिलमिलाए हुए हैं, ना उनकी खेती बंजर होते जा रही है, जो कि ये नहर लाहौर नदी, बड़ी नदी से जो पानी आता है लाहौर नदी से, इससे 3-4 गांव में सिंचाई होती है। अगर इस मांग हमारी, इस समस्या को नहीं सुना जाएगा तो जो हमारी पेयजल लाइन जेखेड़ा से जो हमारी स्रोतों से हमने जो पानी दिया है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो पानी आ रहा है, उस पानी को रोकने के लिए हम बाध्य होंगे। और हमने उस पानी को अपनी सिंचाई को रोक के यहाँ पानी भेजा गया है, तो उसके वजह से हम उसको बाध्य करेंगे और पानी को मजबूरन हमको रोक के अपनी सिंचाई के लिए यूज़ करना पड़ेगा।